उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चंद मांझी जी, माननीय प्रदेश के अध्यक्ष मनमोहन सामल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव जी, प्रभाती पुरोधा जी, इस उड़ीसा के प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर जी, सह प्रभारी लता जी, उपाध्यक्ष बैजनाथ पांडा जी, संबित पात्रा जी, प्रताप सारंगी जी, सुरेश पुजारी जी, बसंत पांडा जी, समीर मोहंती जी, सुरेश जी, मुकेश मोहंती जी, कृष्णा जी, अंकित जी, सागरिका सिंह जी, रवि जी, पुरोहित जी। सबसे पहले तो मैं माननीय मनमोहन सामल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यह समय ओडिशा के लिए बहुत ही खास है। इसी समय भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा करके भगवान जगन्नाथ अपने घर पे आए हैं और उड़ीसा के सभी कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव को अच्छे से संपन्न करा के आज मनमोहन सामल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उसके लिए मैं मनमोहन सामल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन्हीं के नेतृत्व में 2024 में हम 21 में 20 लोकसभा की सीटें जीते और पहली बार हम एक पूर्ण बहुमत की सरकार उड़ीसा में बनाए हैं और उसके लिए हम सभी ने लगातार प्रयास, आप सभी के प्रयास से ही यह संभव हो सका है। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन मांझी जी को भी बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 1 वर्ष पूरा किया और जो भी लक्ष्य उन्होंने वादा किया था इस जनता से, चाहे वह सुभद्रा के चरणों में समर्पित योजना हो जिससे कि आज लाखों महिलाओं को एक राशि मिलती है, चाहे वह मेक इन इंडिया या इन्वेस्ट इन इंडिया हो, इन सब कार्यों के पूरा करने के लिए मैं माननीय मोहन मांझी जी का, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब आज के समय या शपथ लेने का समय है कि हम लगातार अपनी मेहनत से, लगातार अपने कार्यों से स्वामी विवेकानंद जी के उस सपने को पूरा करेंगे जो उन्होंने शिकागो में आज से 125 साल पहले कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। और उसी के तहत लगातार एक नरेंद्र ने शिकागो में वादा किया था और दूसरा नरेंद्र मोदी के रूप में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में लगा हुआ है। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और माननीय मोदी जी ने इसका वादा किया है कि हम तीसरे कार्यकाल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था बनेंगे। तो मोदी जी जो वादा करते हैं वह करके निभाते हैं, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत 2029 से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। विगत 11 वर्षों में चाहे वह 44 लाख करोड़ रुपए गरीबों को सीधे डीबीटी के माध्यम से देना हो, चाहे 55 करोड़ रुपए जनधन खाता खोलने की बात हो, चाहे IMF जैसी संस्थाओं का यह मानना हो कि इस देश के 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा पार करके एक अच्छे जीवन जीने के लिए सक्षम हैं। आज इस देश में 81 करोड़ लोगों को हम 5 किलो मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 4 करोड़ लोगों को 11 साल में हमने पक्के घर दिए, 12 करोड़ शौचालय का निर्माण किया, 15 करोड़ घरों में जल नल योजना पहुंचाया, 11 करोड़ किसानों को अभी तक हम 3,70,000 करोड़ रुपए दे चुके हैं। इस देश के 99% गांव आज सड़क से जुड़ चुके हैं। आज हमारी हवाई अड्डों की संख्या दुगुनी हो चुकी है। हम मध्यम वर्ग को 12 लाख केवल टैक्स फ्री, इनकम टैक्स में फ्री ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों ने मुद्रा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को आज बिना गारंटी के बैंक लोन दिलाने में सक्षम हो सके हैं। आज ऐसा हम लोगों ने पॉलिसी बनाई है कि 10 करोड़ तक का राशि अगर कोई भी उद्यमी अपने उद्योग के लिए लेना चाहे तो बिना गारंटी के ले सकता है। माननीय, मैं उड़ीसा के जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि माननीय मोदी जी और माननीय सरकार बनाने का उन्होंने काम किया है। उससे 2047 में निश्चित यह देश एक विकसित और अमीर देश होगा और इस देश में उड़ीसा भारत के प्रथम 5 राज्यों में होगा, क्योंकि सारे माइंस मिनरल्स आपके यहाँ हैं। यह डबल इंजन की सरकार और आगे बढ़ेगी। मैं माननीय सभी सहयोगियों से अनुरोध करूंगा कि वह मनमोहन सामल जी के नेतृत्व में इस पूरे विश्वास के साथ काम करें
यह केवल सरकार बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य जो विकसित भारत बनाना है, उसके लिए आप सबको नींव का पत्थर बनना पड़ेगा। जो भी उड़ीसा सरकार की योजनाएं हैं, माननीय मोहन चंद मांझी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनती हैं, उन सब को जमीन पर कार्यान्वयन आप सबका काम है। और जनता की क्या दिक्कतें हैं, यह सरकार तक पहुंचाना भी आप सबका काम है। मनमोहन सामल जी आज पुनः प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में उड़ीसा का भाजपा एक नए मुकाम हासिल करेगा। हम लगातार जीत हासिल करते रहेंगे। मैं पुनः मनमोहन सामल जी को और उड़ीसा के प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ। भारत माता की, भारत माता की।